क्या तुम्हें भी लगता है कि चाहे कितनी भी मेहनत करो पैसा कभी नहीं टिकता? भारत में 73% लोग महीने के आखिरी हफ्ते में कर्ज लेकर घर चलाते हैं। तुम सुबह 6 बजे उठते हो, रात 10 बजे सोते हो, फिर भी तुम्हारे बैंक खाते में वही 5,000 रुपए पड़े रहते हैं। और सबसे बुरा, तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे कम पढ़ा लिखा है, उसकी नई गाड़ी घर के सामने खड़ी है। ये अन्याय है, ये अपमान है और आज ये खत्म होगा। मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द। कितनी बार तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें नीचा दिखाया, अरे अभी तक तुम्हारा अपना घर नहीं बना। कितनी बार तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोटा समझा क्योंकि तुम किसी की पार्टी में महंगा उपहार नहीं ले जा सकते। कितनी बार तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काम का घोड़ा बनाकर इस्तेमाल किया पर पदोन्नति किसी और को दे दिया। मैं समझता हूं क्योंकि मैं भी वहां था। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती दोस्तों, गरीबी इज्जत की कमी होती है। और आज आचार्य चाणक्य तुम्हें बताएंगे कैसे इज्जत और दौलत दोनों एक साथ पाए जाते हैं। आचार्य चाणक्य, वो महान ब्राह्मण जिसने बिना तलवार उठाए पूरे नंद साम्राज्य को धूल में मिला दिया। वो गरीब ब्राह्मण जिसने एक छोटे लड़के चंद्रगुप्त को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना दिया। वो महान रणनीतिकार जिसकी एक एक नीति आज भी करोड़पति बनाती है। आज मैं तुम्हें चाणक्य की 5 सबसे शक्तिशाली नीतियां बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह खोल देंगी। ये नीतियां सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये हथियार है। और अगर तुमने इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अगले 90 दिनों में तुम्हारी जिंदगी पहचान में नहीं आएगी। नमस्ते, मेरा नाम रवि कुमार है और ये है चाणक्य धन नीति, तुम्हारा अपना परिवार जहां समृद्धि और सम्मान की शिक्षा मिलती है। अगर तुम सच में गरीबी और अपमान से छुटकारा चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। और सबसे जरूरी बात, नीचे टिप्पणी में अपना नाम और अपना शहर लिखो ताकि मैं तुम्हें अपनी रोज की धन मंत्र साधना में शामिल कर सकूं। जब तुम अपना नाम लिखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को सुनता है। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप समूहों में साझा करो, अपने परिवार के साथ साझा करो, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। जब तुम बांटोगे तभी ये तुम्हारे जीवन में गुणा होकर लौटेगा। और सुनो ध्यान से, अगर तुम अभी ये वीडियो बंद करके चले गए तो तुम वही गलती दोहराओगे जो पिछले 10 सालों से कर रहे हो। मैं जो 5 नीतियां बताने वाला हूं, ये वो रहस्य हैं जो अमीर लोग जानते हैं पर गरीबों को कभी नहीं बताते। अगर तुम पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो कल फिर वही दिन होगा, वही अपमान, वही गरीबी, वही बेइज्जती। पर अगर तुम अंत तक रुके तो चाणक्य तुम्हें वो चाबी देंगे जो लक्ष्मी के द्वार खोल देगी। तुम्हारे हाथ में फैसला है। चलो पहली नीति से शुरू करते हैं। चाणक्य की पहली नीति, और ये इतनी शक्तिशाली है कि अगर तुमने सिर्फ इसी एक नीति को अपनाया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये नीति कहती है कि धन वहां नहीं जाता जहां सिर्फ मेहनत होती है, धन वहां जाता है जहां बुद्धि होती है। तुम्हें समझना होगा कि तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम सही दिशा में मेहनत नहीं करते। और आज चाणक्य तुम्हें बताएंगे वो दिशा। चाणक्य कहते हैं, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया अलंकृतोपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम सौ न भयंकर। इसका मतलब है दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, भले ही वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो। सांप को हीरे मोती से सजा दो, क्या वो खतरनाक नहीं रहेगा? अब तुम सोच रहे होगे, भाई ये पैसे से कैसे जुड़ा? सुनो ध्यान से, चाणक्य कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वही तय करते हैं तुम्हारा भविष्य। अगर तुम गरीब मानसिकता वाले लोगों के साथ बैठोगे तो तुम हमेशा गरीब रहोगे, भले ही तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताता हूँ। सूरत में एक आदमी था रमेश। वो हर दिन 12 घंटे काम करता था एक कपड़े की फैक्ट्री में। मेहनती था, ईमानदार था, पर उसकी तनख्वाह थी सिर्फ 18,000 रुपए महीना। उसके दोस्त थे, सब मजदूर, सब गरीब। वो रोज शाम को इकट्ठा होते और क्या बातें करते, साला सरकार कुछ नहीं करती, अमीर लोग सब चोर हैं, हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। रमेश की सोच भी यही बन गई। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक छोटे व्यापारी से जो 2 लाख रुपए महीना कमाता था। वो व्यापारी बोला, तुम मेरे साथ सुबह 6 बजे कसरत खाने चलो, मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूँ। रमेश गया। वहां उसने देखा सफल लोगों को, उनकी बातें सुनी, व्यापार के विचार, निवेश, विकास। 6 महीने में रमेश ने अपनी छोटी कपड़े की दुकान खोली। आज वो 80,000 रुपए महीना कमाता है। क्या बदला? उसकी मेहनत नहीं, उसकी संगति बदली।
तो तुम्हें क्या करना है, आज से, अभी से उन 5 लोगों की सूची बनाओ जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अब खुद से पूछो, क्या ये लोग मुझसे ज्यादा सफल हैं? क्या इनकी सोच बड़ी है? अगर जवाब नहीं है तो माफ करना भाई, पर तुम्हें अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दो, पर तुम्हें नए लोगों के साथ भी जुड़ना होगा जो तुमसे आगे हैं। सामाजिक माध्यम पर सफल लोगों को अनुसरण करो, व्यापार गोष्ठियों में जाओ, भले ही मुफ्त वाली हो, पुस्तकालय जाओ और अमीरों की जीवनियां पढ़ो। जब तुम अमीर लोगों की ऊर्जा में रहोगे, तुम्हारा दिमाग अपने आप अमीर बनने के रास्ते खोजने लगेगा। कल्पना करो कि तुम एक दिन 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और तुम्हारे मित्र वो लोग हैं जो करोड़ों में सौदे करते हैं। सीख यही है, तुम उन 5 लोगों की औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम्हारे 5 दोस्त गरीब हैं तो तुम छठे गरीब बनोगे। अगर तुम्हारे 5 दोस्त अमीर हैं तो तुम छठे अमीर बनोगे। चाणक्य ने कहा था, सांप को हीरे से सजा दो फिर भी वो जहरीला ही रहेगा। उसी तरह तुम गरीब लोगों के बीच रहकर कभी अमीर नहीं बन सकते। आज से अपनी संगति बदलो और देखो कैसे पैसा खुद तुम्हारे पास चलकर आता है। पर रुको, अभी तो मैंने सिर्फ पहली नीति बताई है, दूसरी नीति तो और भी खतरनाक है। चाणक्य की दूसरी नीति, और ये वो नीति है जो 90% लोग नहीं जानते, इसलिए गरीब रहते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग पैसा कमाते हैं पर टिकता नहीं। आज 50,000 रुपए आया, कल खर्च हो गया, फिर वही गरीबी, वही तंगी। चाणक्य कहते हैं, पैसा कमाना आधी लड़ाई है, पैसा बचाना और बढ़ाना असली युद्ध है। और इस युद्ध में ज्यादातर लोग हार जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज मैं तुम्हें वो गलती बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए गरीब बनाए रखती है। चाणक्य कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धो मुक्तो धनेन च। मतलब आदमी पैसे का गुलाम होता है पर पैसा किसी का गुलाम नहीं होता। इस सच्चाई को समझो महाराज, इंसान पैसे से बंधा है या मुक्त है। अब देखो इसका गहरा अर्थ। चाणक्य कह रहे हैं कि जो आदमी पैसे को नियंत्रित नहीं करता, पैसा उसे नियंत्रित करता है। तुम सोचते हो कि जब पैसा आएगा तब बचाएंगे, पर चाणक्य कहते हैं पहले बचाओ फिर खर्च करो। ये सुनने में उल्टा लगता है ना, पर यही अमीरों का रहस्य है। गरीब कहता है पहले खर्च करूंगा, जो बचेगा वो बचाऊंगा। अमीर कहता है पहले बचाऊंगा, जो बचेगा वो खर्च करूंगा। सुनो एक कहानी। जयपुर में रहता था विकास नाम का एक युवक। वो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में काम करता था। 45,000 रुपए की तनख्वाह थी। अच्छी तनख्वाह थी ना, पर महीने के आखिर में उसके खाते में 2,000 रुपए भी नहीं बचते थे। किराया 12,000 रुपए, खाना पीना 8,000 रुपए, मोटरसाइकिल का पेट्रोल 3,000 रुपए, दोस्तों के साथ घूमना 5,000 रुपए, खरीदारी 4,000 रुपए, रिचार्ज बिल 2,000 रुपए। बस पैसा उड़ता रहता था। उसके माता पिता गांव में थे। वो सोचते थे कि उनका बेटा शहर में बहुत कमा रहा होगा, पर विकास खुद परेशान था। फिर एक दिन उसने चाणक्य नीति पढ़ी। उसने एक नियम बनाया, तनख्वाह आते ही सबसे पहले 10,000 रुपए दूसरे खाते में जमा कर दूंगा, जिसे मैं छूऊंगा ही नहीं। पहले महीने बहुत मुश्किल हुआ। 35,000 रुपए में गुजारा करना पड़ा। दोस्तों ने बुलाया होटल, उसने मना किया। खरीदारी का मन किया, रोक लिया। पर 6 महीने में उसके पास 60,000 रुपए जमा हो गए। उसने वो पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए। आज 3 साल बाद उसके पास 4 लाख रुपए की बचत है और उसने अपने गांव में एक छोटी जमीन भी खरीद ली है। क्या बदला? उसकी तनख्वाह नहीं, उसका अनुशासन बदला। तो तुम्हें क्या करना है अभी से? जितनी भी तनख्वाह है उसका 20%, बस 20% सबसे पहले अलग रख दो। अगर 30,000 रुपए कमाते हो तो 6,000 रुपए, अगर 50,000 रुपए कमाते हो तो 10,000 रुपए। तनख्वाह आते ही खर्च करने से पहले, और उस पैसे को ऐसी जगह रखो जहां आसानी से निकाल न सको। आवर्ती जमा, लोक भविष्य निधि या कोई अच्छा म्यूचुअल फंड। पहले महीने तुम्हें लगेगा कि यह संभव नहीं है कि कम पैसों में कैसे चलेगा, पर विश्वास करो तुम्हारा दिमाग अपने आप समायोजित कर लेगा। जब विकल्प नहीं होगा फालतू खर्च करने का तो तुम नहीं करोगे। कल्पना करो कि 2 साल बाद तुम्हारे पास 3 लाख रुपए हैं और तुम अपना खुद का छोटा व्यापार शुरू कर रहे हो। महसूस करो वो गर्व, वो ताकत। सीख यही है, पैसा तुम्हारा नौकर है, तुम पैसे के नौकर नहीं हो। जब तक तुम हर महीने पूरी तनख्वाह खर्च करते रहोगे, तुम हमेशा गुलाम रहोगे। चाणक्य ने सिखाया,
पहले खुद को भुगतान करो फिर दुनिया को। यही अमीर और गरीब में फर्क है। गरीब कहता है बचत के लिए पैसे नहीं हैं, अमीर कहता है खर्च के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि मैंने पहले बचा लिए। आज से ये अनुशासन अपनाओ। पर अब तीसरी नीति सुनो, ये वो नीति है जो सीधे तुम्हारे दुश्मनों से निपटती है। चाणक्य की तीसरी नीति, और ये सबसे खतरनाक नीति है क्योंकि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को उजागर करती है। और वो दुश्मन कौन है? तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा ईर्ष्यालु रिश्तेदार, तुम्हारा बेईमान दोस्त? नहीं भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। तुम्हारी गरीब सोच, तुम्हारे बहाने, तुम्हारा डर, ये तुम्हें गरीब बनाए रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक तुम अपने अंदर के दुश्मन को नहीं मारोगे, बाहर के दुश्मन तुम्हें हराते रहेंगे। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इस आंतरिक शत्रु को नष्ट करना है। चाणक्य कहते हैं काम, क्रोध तथा लोभम स्वाद निद्रा छ पंचमम एते पंच महाशत्रु हंतव्या कृत्य साधकई। मतलब काम, क्रोध, लोभ, स्वाद और नींद, ये 5 महाशत्रु हैं जिन्हें जीतना जरूरी है अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो। अब देखो इसका मतलब। चाणक्य हजारों साल पहले बता गए थे कि तुम्हारी असफलता की असली वजह क्या है। तुम सोचते हो कि अर्थव्यवस्था खराब है, सरकार बेकार है, भाग्य साथ नहीं देता। पर सच ये है कि तुम अपनी कामनाओं के गुलाम हो। तुम छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा बर्बाद करते हो। तुम और ज्यादा पाने के लोभ में गलत निर्णय लेते हो। तुम स्वाद के चक्कर में जंक फूड खाकर बीमार पड़ते हो और तुम रात भर दूरभाष चलाकर नींद बर्बाद करते हो। ये 5 दुश्मन रोज तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं और तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं तुम्हें चाणक्य की अपनी कहानी बताता हूँ। जब आचार्य चाणक्य जवान थे तब राजा धननंद ने उन्हें अपनी राजसभा में अपमानित किया था, सबके सामने बेइज्जत किया। सामान्य आदमी होता तो क्या करता? गुस्से में आकर राजा से लड़ पड़ता और मार खाता, या दुख में डूबकर शराब पीने लगता, या बदला लेने के चक्कर में कोई जल्दबाजी में गलत कदम उठाता। पर चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने अपने बाल खोल दिए और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश को उखाड़ नहीं फेंकूंगा अपने बाल नहीं बांधूंगा। फिर उन्होंने क्या किया? क्रोध में कुछ नहीं किया। वो जंगल में गए, एक गरीब लड़के चंद्रगुप्त को ढूंढा, उसे 10 साल तक प्रशिक्षित किया। युद्ध कला, राजनीति, रणनीति सब सिखाया। नियंत्रित किया अपने आप को, अनुशासन से काम किया। और फिर एक दिन उस चंद्रगुप्त ने नंद को हरा दिया और पूरे भारत का सम्राट बन गया। चाणक्य ने तब जाकर अपने बाल बांधे। ये है आत्मनियंत्रण की शक्ति। अगर चाणक्य तुरंत संतुष्टि चाहते, अगर वो अपनी भावनाओं के गुलाम होते, तो आज हम उन्हें नहीं जानते। तो तुम्हें क्या करना है? आज से एक काम करो। हर सुबह उठने के बाद, स्नान घर जाने से पहले, दूरभाष छूने से पहले 5 मिनट बैठो शांत होकर। आंखें बंद करो और बोलो, मैं काम का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता हूं। मैं क्रोध का गुलाम नहीं हूं, मैं शांति से रणनीति बनाता हूं। मैं लोभ का गुलाम नहीं हूं, मैं सही समय पर सही निर्णय लेता हूं। मैं स्वाद का गुलाम नहीं हूं, मैं स्वस्थ खाना चुनता हूं। मैं आलस्य का गुलाम नहीं हूं, मैं समय पर सोता हूं और समय पर उठता हूं। इसे रोज दोहराओ और फिर पूरे दिन जब भी कोई प्रलोभन आए, चाहे फालतू की खरीदारी हो, चाहे किसी से बेकार की लड़ाई हो, चाहे देर रात दूरभाष चलाना हो, याद करो अपनी प्रतिज्ञा। कल्पना करो कि तुम चाणक्य की तरह अनुशासित हो, तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो। महसूस करो वो आंतरिक शक्ति जो तुम्हें 10 लाख रुपए के लक्ष्यों तक ले जाएगी। सीख यही है, बाहर के दुश्मन तभी हारते हैं जब अंदर के दुश्मन पहले हार जाएं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें तभी नीचा दिखा पाता है जब तुम खुद कमजोर हो। तुम्हारा मालिक तुम्हें तभी शोषण कर पाता है जब तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, और विकल्प तभी आएंगे जब तुम अनुशासित होगे। चाणक्य ने सिखाया, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। आज से अपने आप को जीतो। हर छोटी जीत तुम्हें बड़ी जीत के करीब लाएगी। पर अब चौथी नीति, ये वो सूत्र है जो सीधे पैसा आकर्षित करता है। चाणक्य की चौथी नीति। और अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 2% लोग जानते हैं। तुमने सुना होगा आकर्षण के नियम के बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में, पर सच बताऊं, बिना चाणक्य की इस नीति के वो सब बकवास है। लोग कहते हैं सोचो तो मिलेगा, पर कोई नहीं बताता कि सोचना कैसे है। चाणक्य ने 2300 साल पहले बता दिया था कि पैसा आकर्षित करने का असली तरीका क्या है, और वो तरीका है मूल्य सृजन। जितना ज्यादा मूल्य तुम दुनिया को दोगे, उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। चाणक्य कहते हैं,
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। महान मतलब, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या करेगा, जिसके पास आंखें नहीं है उसका दर्पण क्या करेगा। देखो, इसका गहरा अर्थ चाणक्य कह रहे हैं कि ज्ञान बेकार है अगर तुम उसे उपयोग नहीं करते। तुम्हारे पास जो भी कौशल है, जो भी प्रतिभा है, अगर तुम उसे दूसरों की सहायता करने में नहीं लगाते तो वो बर्बादी है। और जब ज्ञान बर्बाद होता है तो पैसा भी तुमसे दूर रहता है। समझो, लक्ष्मी वहां आती है जहां मूल्य निर्माण होता है। तुम रोज 10 घंटे कारखाने में काम करते हो पर गरीब हो, क्योंकि तुम सिर्फ समय बेच रहे हो, मूल्य निर्माण नहीं कर रहे। पर जो आदमी अपने कौशल से किसी की समस्या हल करता है वो मूल्य निर्माण करता है और पैसा उसके पीछे भागता है। सुनो मुंबई की एक कहानी। एक लड़की थी प्रिया। उसने महाविद्यालय में संगणक विज्ञान पढ़ा था, उपाधि ले ली। फिर एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में नौकरी मिली 30,000 रुपए की। वो 3 साल तक वही काम करती रही, कोडिंग, परीक्षण, वही दिनचर्या। तनख्वाह बड़ी थोड़ी 42,000 रुपए हो गई, पर वो खुश नहीं थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, तेरे पड़ोस में 5 चाचियां हैं जो अपना छोटा मोटा व्यापार ऑनलाइन ले जाना चाहती हैं, पर उन्हें संगणक नहीं आता। तू खाली समय में उन्हें सिखा देना। प्रिया ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मदद कर देती हूँ। उसने सप्ताहांत पर उन 5 चाचियों को व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान सब सिखाया, पूरी तरह मुफ्त। पर क्या हुआ, उन चाचियों के व्यापार में थोड़ी वृद्धि आई। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। फिर 10 और लोग आए प्रिया के पास। प्रिया ने सोचा, अगर 15 लोगों को ये चाहिए तो और लोगों को भी चाहिए होगा। उसने YouTube पर एक चैनल शुरू किया हिंदी में, घर बैठे व्यापार सीखो। 6 महीने में उसके 50,000 सदस्य हो गए। फिर उसने एक सशुल्क पाठ्यक्रम बनाया 2009, 199 रुपए का। 200 लोगों ने खरीदा। 1 महीने में 6 लाख रुपए कमाए। आज प्रिया की तनख्वाह से ज्यादा उसकी पाठ्यक्रम आए हैं। क्या हुआ? प्रिया ने अपने ज्ञान को मूल्य में परिवर्तित किया। तो तुम्हें क्या करना है? आज बैठकर सोचो, तुम्हारे पास कौन सा कौशल है जो दूसरों के काम आ सकता है। हो सकता है तुम्हें अच्छा पकाना आता हो, YouTube पर देसी व्यंजनों के वीडियो बना सकते हो सकता है तुम मोटरसाइकिल मरम्मत कर सकते हो, सप्ताहांत पर चलती फिरती मिस्त्री सेवा शुरू कर सकते हो सकता है तुम अच्छा बोल सकते हो, लोगों को संवाद कौशल सिखा सकते हो। हर इंसान के पास कुछ न कुछ अनूठा है, पर हम उसे बेकार समझकर बैठे रहते हैं। चाणक्य कह रहे हैं, अपनी बुद्धि को काम में लाओ, अपने कौशल से लोगों की समस्याएं हल करो। पहले मुफ्त में करो ताकि लोग तुम पर विश्वास करें, फिर धीरे धीरे उसे मुद्रीकृत करो। कल्पना करो कि 100 लोग तुम्हारी सेवा उपयोग कर रहे हैं और तुम्हें 500 रुपए प्रति व्यक्ति मिल रहे हैं। वो 50,000 रुपए अतिरिक्त आय है। महसूस करो वो स्वतंत्रता जो ये अतिरिक्त धन तुम्हें देगी। सीख यही है, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो दूसरों की समस्याएं हल करते हैं। तुम जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था, राजा का मूल्य इस बात में है कि वो अपनी प्रजा को कितना सुख देता है। तुम्हारा मूल्य इस बात में है कि तुम दुनिया को क्या दे रहे हो। आज से सोचो, मैं किसकी समस्या हल कर सकता हूँ, और फिर करना शुरू करो। पैसा अपने आप अनुसरण करेगा। पर अब 5वीं और आखिरी नीति, ये सबसे शक्तिशाली है। दोस्तों, अगर चाणक्य की ये शिक्षाएं तुम्हारे हृदय में गूंज रही हैं, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि आखिरकार तुम्हें वो उत्तर मिल गए हैं जो तुम खोज रहे थे, तो अभी 3 काम करो। पहला, इस वीडियो को पसंद करो ताकि YouTube ये ज्ञान उन और लोगों तक पहुंचाए जो पीड़ा में हैं। दूसरा, अपने व्हाट्सएप समूहों में साझा करो, क्योंकि तुम्हारे मित्र और परिवार भी गरीबी और अपमान से बचना चाहते हैं। तीसरा, नीचे टिप्पणी में अपनी सबसे बड़ी सीख लिखो और बताओ किस शहर से देख रहे हो, क्योंकि जब तुम सार्वजनिक रूप से इस ज्ञान के साथ प्रतिबद्ध होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए धन लाने की साजिश रचता है। चाणक्य ने सिखाया कि सार्वजनिक रूप से बोला गया शब्द पवित्र प्रतिज्ञा बन जाता है। तो अभी टिप्पणी करो। चाणक्य की 5वीं नीति, और ये वो हथियार है जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाता है। ये नीति समय के बारे में है। तुमने सुना होगा समय ही धन है, पर चाणक्य कहते हैं समय धन से बड़ा है, क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, पर खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और सबसे दुखद बात, ज्यादातर लोग अपना समय उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो उन्हें गरीब बनाए रखती हैं।
आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे अपने समय को धन में बदलना है। चाणक्य कहते हैं, अनागतन विधातव्यम प्रतीतम नानुशोचितव्यम वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। जो मतलब भविष्य की चिंता करो, बीते हुए का शोक मत करो। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय में जीते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। देखो इस नीति की गहराई। चाणक्य कह रहे हैं कि गरीब लोग अपना पूरा समय दो जगह बर्बाद करते हैं, या तो बीती बातों में रोते रहते हैं कि क्या हो गया, या फिर भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं कि क्या होगा। पर अमीर लोग वो वर्तमान में जीते हैं और हर पल का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम्हारे पास आज 4 घंटे खाली समय है और तुम उसे दूरभाष पर व्यर्थ वीडियो देखने में बिता रहे हो, तो तुमने सिर्फ समय नहीं गंवाया, तुमने अपना भविष्य गंवाया। मैं तुम्हें दिल्ली के एक युवक राकेश की कहानी बताता हूँ। वो एक कॉल सेंटर में काम करता था। रात की पाली, शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक काम, घर आकर सुबह 4 बजे सोता, दोपहर 2 बजे उठता। फिर क्या करता? दूरभाष पर वीडियो देखता, खेल खेलता, दोस्तों से बेकार की बातें करता। शाम 5 बजे फिर काम। यही दिनचर्या चलती रही 2 साल। तनख्वाह थी 35,000 रुपए, बढ़कर 40,000 रुपए हो गई। पर राकेश परेशान था, क्योंकि उसके सहपाठी जो उससे कम पढ़े थे वो आगे निकल रहे थे। फिर एक दिन उसने चाणक्य नीति पढ़ी। उसने एक निर्णय लिया, मेरे पास दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 घंटे हैं। अगर मैं हर दिन 2 घंटे कुछ नया सीखूं तो साल में 720 घंटे हो जाएंगे। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, मुफ्त यूट्यूब वीडियो से, मुफ्त पाठ्यक्रम से। 6 महीने में उसने छोटे व्यापारों को सोशल मीडिया संभालने की सेवा देनी शुरू की। पहले महीने 1 ग्राहक मिला, 5,000 रुपए मिले। दूसरे महीने 3 ग्राहक, 15,000 रुपए। 1 साल बाद राकेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसकी खुद की आय 80,000 रुपए महीना हो चुकी थी। आज वो 6 लोगों को रोजगार देता है। क्या बदला? उसकी प्रतिभा नहीं, उसके समय का उपयोग बदला। तो तुम्हें क्या करना है? आज अभी अपने दिन की सूची बनाओ। सुबह कितने बजे उठते हो, रात कितने बजे सोते हो, बीच में क्या क्या करते हो, ईमानदारी से लिखो। फिर उन गतिविधियों को लाल निशान लगाओ जो समय की बर्बादी है। दूरभाष पर बेकार स्क्रॉल करना, व्यर्थ के वीडियो, घंटों टीवी देखना, फालतू की गप्पे। तुम्हें पता है क्या मिलेगा? कम से कम 2 से 3 घंटे रोज। अब फैसला करो, इन 2 घंटों में मैं क्या सीखूंगा जो मुझे पैसा दे सकता है? शेयर बाजार, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो संपादन, वेब विकास, कुछ भी, सब कुछ मुफ्त में यूट्यूब पर उपलब्ध है। बस तुम्हें 2 घंटे देने हैं। 6 महीने दो, सिर्फ 6 महीने। कल्पना करो कि 6 महीने बाद तुम एक ऐसा कौशल जानते हो जिससे तुम 20 से 30,000 रुपये महीना अतिरिक्त कमा सकते हो। महसूस करो वो सशक्तिकरण। सीख यही है, समय सबसे कीमती संपत्ति है और तुम उसे हर दिन बर्बाद कर रहे हो। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति हर पल का हिसाब रखता है। गरीब अपना समय मनोरंजन में बिताते हैं, अमीर अपना समय शिक्षा में बिताते हैं। अगर तुम अगले 1 साल अपने 2 घंटे रोज सीखने में लगा दो तो अगले 10 साल तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। पर अगर तुम अगले 1 साल अपने 2 घंटे रोज बर्बाद कर दिए तो अगले 10 साल भी तुम वैसे ही रहोगे। चुनाव तुम्हारा है। आज से, इसी पल से अपने समय का मालिक बनो। दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी नीति बताने जा रहा हूं जो सुनने में पागलपन लगेगी। ये नीति कहती है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पहले पैसा दो। तुम सोच रहे होगे, भाई मेरे पास तो है ही नहीं, दूं कैसे? पर चाणक्य कहते हैं, यही गरीब की सोच है। अमीर जानते हैं कि जो बहता है वही बढ़ता है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, रुका हुआ पैसा भी मर जाता है। और आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो सबसे कम लोग समझते हैं, दान का असली विज्ञान। चाणक्य कहते हैं, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीयम त्यजेत। मतलब परिवार के लिए एक व्यक्ति को त्यागो, गांव के लिए परिवार को त्यागो, देश के लिए गांव को त्यागो, पर आत्मा के लिए पूरी पृथ्वी को त्याग दो। अब देखो ये गहरा दर्शन। चाणक्य कह रहे हैं कि त्याग ही असली शक्ति है। जो कुछ भी पकड़ कर रखता है वो कमजोर है, जो देना जानता है वो शक्तिशाली है। पर ध्यान दो, चाणक्य ये नहीं कह रहे कि अंधे होकर सब कुछ लुटा दो। वो कह रहे हैं, सही जगह, सही समय पर, सही मात्रा में दान करो। और जब तुम देते हो तो ब्रह्मांड का नियम है कि तुम्हें कई गुना वापस मिलता है। सुनो पुणे के एक व्यापारी सुरेश की कहानी।
उसकी एक छोटी किराने की दुकान थी। महीने में 50,000 रुपए कमाता था, खर्च 40,000 रुपए, बस 10,000 रुपए बचते थे। एक दिन उसकी दुकान के बाहर एक भिखारी बैठ गया, बूढ़ा, बीमार। सुरेश ने सोचा, मेरे पास खुद इतना नहीं है, इसे कैसे दूं? पर फिर उसे चाणक्य की एक बात याद आई, जो थोड़ा है उसमें से भी देना सीखो, तभी बहुत आएगा। उसने उस भिखारी को रोज 10 रुपए का खाना देना शुरू किया। महीने में 300 रुपए, ये उसकी बचत का 3% था। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने भी नहीं, पर तीसरे महीने एक अजीब बात हुई। एक बड़ा ग्राहक आया जो थोक में सामान खरीदता था। 15,000 रुपए का सामान एक बार में। उसने कहा, मुझे तुम्हारी दुकान एक बुजुर्ग ने बताई। सुरेश समझ गया, वो भिखारी गली गली घूमता था। उसने लोगों को बताया कि ये दुकानदार अच्छा है। एक साल में सुरेश की आय दोगुनी हो गई। पर असली जादू तब हुआ जब उसने दान बढ़ाया। हर महीने एक गरीब बच्चे की किताबें खरीदना, हर 3 महीने में एक जरूरतमंद की दवाई देना। आज सुरेश के पास 3 दुकानें हैं और वो 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है। वो कहता है, जब मैं देता हूं तो लगता है ब्रह्मांड मेरे साथ है। तो तुम्हें क्या करना है? चाहे तुम्हारी आय कितनी भी कम हो, 10,000 रुपए हो या 50,000 रुपए, उसका कम से कम 1% हर महीने दान करो। 100 रुपए या 500 रुपए, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाओ, किसी गरीब बच्चे की स्कूल फीस भरो, किसी बीमार की दवाई दो, किसी मंदिर या गुरुद्वारे में लंगर में योगदान करो। पर एक शर्त है, कभी दिखावे के लिए मत दो, चुपचाप दो। चाणक्य ने कहा था, दाहिने हाथ का दान बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो तो वो शुद्ध ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा तुम्हारे पास कई गुना धन लेकर लौटती है। कल्पना करो कि तुम हर महीने 500 रुपए किसी जरूरतमंद को देते हो और ब्रह्मांड तुम्हें 50,000 रुपए वापस देता है। महसूस करो वो आध्यात्मिक संतुष्टि। सीख यही है, पैसा नदी की तरह है, बहना चाहिए, जो रोकता है वो सड़ता है। चाणक्य ने सिखाया, दान सबसे बड़ा निवेश है क्योंकि इसका रिटर्न ब्रह्मांड देता है, बैंक नहीं। गरीब सोचते हैं जब पैसा होगा तब दूंगा, अमीर जानते हैं जब दूंगा तब पैसा होगा। आज से दान की आदत बनाओ, थोड़ा सही पर नियमित, और देखो कैसे चमत्कार होते हैं। पर अभी एक और नीति बाकी है, 7वीं और अंतिम। चाणक्य की 7वीं और अंतिम नीति, और ये सबसे खतरनाक नीति है। ये नीति सिखाती है, अपनी योजनाओं के बारे में चुप रहो, अपनी सफलता के बारे में चुप रहो, अपने अगले कदम के बारे में चुप रहो, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी शक्ति बिखर जाती है और लोगों की बुरी नजर लग जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो सबसे शांत है वही सबसे खतरनाक है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मौन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। चाणक्य कहते हैं, राजन गुह्यम ब्रूयान सर्वत्र किंचित विश्वस्ते नापि गुह्य भेदे न कर्तव्यम प्राण त्यागोपि सम्मतः। मतलब राजा को चाहिए कि अपना रहस्य किसी को न बताए, भले ही वो कितना भी विश्वास पात्र क्यों न हो। रहस्य के भेद होने की जगह प्राण त्यागना बेहतर है। देखो इस नीति की गहराई। चाणक्य कह रहे हैं कि तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है तुम अपने मुंह से अपनी हार बुला लेते हो। तुम दोस्तों को बताते हो कि मैं ये व्यापार शुरू करने वाला हूं, तो कोई हंसता है, कोई हतोत्साहित करता है, कोई तुम्हारा विचार चुरा लेता है। तुम रिश्तेदारों को बताते हो कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई, तो उनकी ईर्ष्या शुरू हो जाती है और वो तुम्हें नीचा दिखाने के तरीके सोचने लगते हैं। चाणक्य ने सिखाया, बुद्धिमान अपनी योजनाएं अपने तक रखता है, मूर्ख सबको बता देता है। मैं तुम्हें चाणक्य की खुद की एक घटना बताता हूँ। जब धननंद ने चाणक्य को अपमानित किया तो सबको लगा कि चाणक्य टूट गए होंगे, पर चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की, नंद को उखाड़ फेंकूंगा। पर फिर वो चुपचाप जंगल में चले गए, किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। 10 साल तक चुपचाप चंद्रगुप्त को तैयार किया, राज्य नीति, युद्ध कला, कूटनीति सब सिखाया। नंद को भनक तक नहीं लगी कि उसका विनाश तैयार हो रहा है। और जब चंद्रगुप्त तैयार हो गया तब एक ही झटके में पूरा नंद साम्राज्य ढह गया। अगर चाणक्य अपनी योजना सबको बताते रहते तो नंद पहले ही उन्हें मरवा देता। चाणक्य की शक्ति थी मौन में। वो चुपचाप काम करते रहे और जब समय आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। अब तुम्हारी जिंदगी में देखो, कोलकाता में रहता था एक युवक अमित। उसने सोचा कि मैं अपना छोटा व्यापार शुरू करूंगा, घर से मसाले बनाकर बेचने का। उसने अपने सभी दोस्तों को बताया। क्या हुआ? एक दोस्त ने कहा,
अरे ये तो बहुत मुश्किल है, सफल नहीं होगा। दूसरे ने कहा, इतने मसाले वाली कंपनियां हैं, तुम क्या करोगे? तीसरे ने कहा, इतना पैसा कहां से लाओगे? अमित हतोत्साहित हो गया और उसने शुरू ही नहीं किया। दूसरी तरफ था राजेश, इंदौर में। उसने भी वही योजना बनाई, घर से अचार बनाकर बेचना, पर उसने किसी को नहीं बताया। चुपचाप अपने किचन में अचार बनाना शुरू किया। पहले महीने पड़ोसियों को दिया, फीडबैक लिया। दूसरे महीने फेसबुक पर पेज बनाया। तीसरे महीने 5 ऑर्डर आए। छठे महीने 50 ऑर्डर। 1 साल में जब उसका व्यापार 5 लाख रुपए का हो गया, तब उसने अपने परिवार को बताया। तब तक सबूत था उसके हाथ में, अब कोई हंस नहीं सकता था। चुप रहने की ताकत ने उसे सफल बनाया। तो तुम्हें क्या करना है? आज से एक नियम बना लो, अपनी योजनाओं के बारे में किसी को मत बताओ। तुम कोई नया कौशल सीख रहे हो, चुप रहो, सीखते रहो। तुम कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हो, चुप रहो, योजना बनाते रहो। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई, चुप रहो, बचत करते रहो। सोशल मीडिया पर दिखावा करने की जरूरत नहीं, दोस्तों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं। जब सफलता आएगी तो खुद दिखाई देगी। चाणक्य ने कहा, शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं, चुपचाप झाड़ियों में छिपा रहता है, और जब छलांग लगाता है तो शिकार बच नहीं पाता। तुम भी ऐसे बनो, चुपचाप काम करो, तैयारी करो, मजबूत बनो, और जब समय आए तो एक ही झटके में सफलता हासिल करो। कल्पना करो कि एक दिन तुम्हारे सभी रिश्तेदार चौंक जाएं कि ये तो इतना सफल हो गया और हमें पता भी नहीं चला। महसूस करो वो मीठा बदला जो मौन से मिलता है। सीख यही है, बोलने में शक्ति नहीं, करने में शक्ति है। चाणक्य ने सिखाया, जो बहुत बोलता है वो कम करता है, जो कम बोलता है वो बहुत करता है। आज से अपनी योजनाओं का रहस्य बनाए रखो, अपने लक्ष्यों को अपने दिल में रखो और चुपचाप उन पर काम करो। जब परिणाम आएंगे तो वो खुद बोलेंगे, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौन तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी तलवार है, इसे अपना हथियार बनाओ। और अब आखिरी हिस्सा, कैसे इन 7 नीतियों को जीवन में उतारना है। दोस्तों, आज तुमने आचार्य चाणक्य की 7 शक्तिशाली नीतियां सीखी। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जिनसे चाणक्य ने साम्राज्य बनाए और नष्ट किए। तुमने इस वीडियो की शुरुआत की थी शायद अपने आप को कमजोर, गरीब, अपमानित महसूस करते हुए। शायद तुम सोच रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। शायद तुम्हें लग रहा था कि अमीर होना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। पर अब तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो राजाओं के पास था। पर अब तुम वही इंसान नहीं हो जो 15 मिनट पहले थे। अब तुम्हारे पास वो शस्त्र है जो सम्राटों ने साम्राज्य जीतने के लिए इस्तेमाल किए। तुमने सीखा, सही संगति बदल देती है जीवन, अनुशासित बचत बनाती है धन, आत्मनियंत्रण देता है शक्ति, मूल्य सृजन लाता है समृद्धि, समय का सदुपयोग खोलता है अवसर, दान आकर्षित करता है वैभव, और मौन बनाता है विजेता। अब अगर तुम इन नीतियों को लागू करते हो तो परिणाम तय हैं। चाणक्य ने कहा, जो सीखता है पर करता नहीं, वो उस हाथी जैसा है जो नहाता तो है पर फिर मिट्टी में लौट जाता है। अब मैं तुम्हें एक दैनिक अनुष्ठान बताता हूँ। हर सुबह जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, बिस्तर से उठने से पहले 5 गहरी सांसें लो। फिर मन में बोलो, मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, मैं अपनी संगति चुनता हूँ, मैं अपने पैसे को नियंत्रित करता हूँ, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हूँ, मैं दूसरों की सेवा करता हूँ, मैं अपने समय का सम्मान करता हूँ, मैं देने में विश्वास करता हूँ, मैं मौन रहकर काम करता हूँ। इसे रोज दोहराओ। चाणक्य हर सुबह सूर्योदय के समय ध्यान करते थे और अपने लक्ष्यों को याद करते थे। यही तुम करो। ये 2 मिनट का अनुष्ठान तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देगा। अब सच के पल की घड़ी आ गई है। ये वीडियो देखने वाले 2 तरह के लोग हैं। पहली तरह के लोग अभी बंद करके चले जाएंगे, 1 घंटे में सब भूल जाएंगे और कल फिर उसी गरीबी में, उसी अपमान में जागेंगे। उन्हें लगेगा कि अच्छी बातें थीं पर मेरे लिए नहीं। वो फिर अपने गरीब दोस्तों के साथ बैठेंगे, फिर पूरी तनख्वाह उड़ा देंगे, फिर अपने सपने सबको बताकर हंसी का पात्र बनेंगे और 5 साल बाद भी वो वहीं होंगे जहां आज हैं। दूसरी तरह के लोग, वो जो योद्धा हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वो अभी 3 काम करेंगे। पहला, इस चैनल चाणक्य धन नीति को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी दबाएंगे ताकि हर नई शिक्षा उन तक पहुंचे। दूसरा, नीचे टिप्पणी में अपना धन मंत्र लिखेंगे जो रोज दोहराएंगे, जैसे मैं 1 करोड़ रुपए का हकदार हूं या मैं हर महीने 50,000 रुपए कमाने वाला हूं। अपना मंत्र लिखो, अपना शहर लिखो। जब तुम सार्वजनिक प्रतिबद्धता करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी सुनता है। तीसरा,
इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ साझा करो जिन्हें तुम प्यार करते हो और समृद्ध देखना चाहते हो। तुम कौन सी श्रेणी में हो, ये फैसला तुम्हारी अगले 90 दिनों की आर्थिक स्थिति तय करेगा। और जाने से पहले तुम्हारी स्क्रीन पर अभी एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। वो वीडियो संयोग से नहीं आया, वो एक संदेश है जो तुम्हें सुनना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। तुम तैयार हो, वो वीडियो तुम्हारा अगला कदम है। अभी क्लिक करो, क्योंकि जो समय तुमने आज इस ज्ञान में लगाया वो तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती निवेश है। पर ये यही नहीं रुकना चाहिए, अगला वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। याद रखो, चाणक्य ने एक दिन में साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने हर दिन एक कदम उठाया। आज तुमने पहला कदम उठाया, अगला वीडियो तुम्हारा दूसरा कदम है। नमस्ते, रवि कुमार विदा लेता हूँ। चाणक्य तुम्हारी यात्रा को धन और सम्मान से भर दें। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, ये चाणक्य धन नीति परिवार तुम्हारे साथ है। हर वीडियो में, हर शिक्षा में, हर मंत्र में हम तुम्हारे साथ हैं। अब जाओ और अपनी किस्मत बदलो, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, किस्मत वो नहीं जो लिखी है, किस्मत वो है जो तुम लिखते हो। आज से तुम अपनी किस्मत की कलम पकड़ लो। धन्यवाद। जय हिंद।